Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are fine and safe. Yesterday we learned chapter 3 Weather and Climate. Now, today we are going to learn chapter 3 part 2 Weather and Climate. Yesterday we learned factor or influencing climate, that are latitude, altitude, distance from the sea. And now today we are going to read humidity and precipitation, wind, heat zone of the earth. So move on to page number 20. जैसा कि हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखा था, उसमें था कि जो सी के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पर विंटर टाइम में वार्म एयर चलती है और समर टाइम में कोल्ड एयर चलती है, इसलिए वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है और ना ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ही ठंड लगती है। जबकि इंटीरियर एरिया में क्या होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ही हाई क्लाइमेट होता है। विंटर होगी तो बहुत तेज विंटर होगी और समर होगी तो बहुत तेज समर होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड एंड मॉस्को इन रशिया लाई अलोंग सिमिलर लैटिट्यूड। जैसे कि एडिनबरा एंड स्कॉटलैंड में जो है और मॉस्को जो रशिया में है, ये सिमिलर लैटिट्यूड है। बट एडिनबरा हैज़ माइल्डर विंटर बिकॉज इट लाइज ऑन द कोस्ट, अनलाइक मॉस्को which has severe winter because it lies for inland। जबकि एडिनबरा में क्या होता है, माइल्डर विंटर, मतलब बहुत कम सर्दी पड़ती है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। और मॉस्को में क्या होता है, बहुत ही कपकपाने वाली ठंड पड़ती है क्योंकि वो इनलैंड में है। पर लैटिट्यूड सेम गुजरी है, पर वो जो एडिनबरा है वो कोस्टल एरिया है, सी के पास वाला है, और मॉस्को जो है इनलैंड इंटीरियर एरिया में। ओके, नाउ ह्यूमिडिटी एंड precipitation. The atmosphere contains water vapor. The amount of water vapor in the air is called humidity. एटमॉस्फेयर में बताए, जैसे एयर होती है ना, एयर में वाटर वेपर, पानी की बूंदें होती हैं। सो जो एयर में जो पानी का जो अमाउंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई वी फील स्टिकी एंड हॉट एंड स्वेट अलॉट। जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, सीलन, जब ये बहुत ज़्यादा होती है तब हमको बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, चिपचिपापन होता है। When the humidity is low, our skin feel dry and our lips start chapping. और जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तब हमारी स्किन सूखी सूखी हो जाती है और लिप्स भी फटने लग जाते हैं। जैसे कि आपने विंटर टाइम में देखा होगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ना, तो हमको हमारे होंठ फटने लग जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है ना। सो और आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि बारिश के टाइम पे क्या होता है, मम्मी बोलती है सीलन आ रही है घर में, स्मेल क्यों आ रही है, कपड़े देखेंगे तो आप कपड़ों में भी स्मेल सी आ जाती है। अब अनाज वगैरह होता है, धान, उसमें भी जाले जाले बनने लग जाते हैं। ये क्या होता है, एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, उसके कारण वो सीलन आ जाती है। मतलब वो पानी के कणों के कारण उसमें धान में, कपड़ों में, आप पेपर को भी टच करेंगे तो पेपर भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो वो सीलन के कारण होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पूरे में सीलन होती है, इसी कारण बारिश ज़्यादा होती है उसमें, उस टाइम पे। प्लेस नियर द सी एंड अदर वाटर बॉडीज हैव हाई ह्यूमिडिटी वाइल प्लेस फॉर अवे फ्रॉम इट हैव लो ह्यूमिडिटी। जो सी के आसपास के एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है, और जो इंटीरियर एरिया हैं या फिर सी से दूर है वहाँ पर बहुत कम ह्यूमिडिटी रहती है। प्लेस विथ हायर ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस मोर प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो। जो जहाँ पे हायर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगा, ऐसा देखने में आता है। सो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस लाइक दोज लाइंग अलॉन्ग द इक्वेटर हैव हैवी रेन। मतलब ज़्यादा हॉट प्लेस होंगे जहाँ पे मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा उमस होगी, ज़्यादा नमी सीलन होगी वहाँ, और इक्वेटर से दूर होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। वाइल डेजर्ट हैव वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी एंड देयरफॉर रिसीव ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। जबकि डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि वहाँ पे ड्राई एयर चलती है। तो
वहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल या बारिश होती है इट मीन्स। ओके, नाउ see the picture of page number 20. Place near the sea experience high humidity because due to evaporation. अब जो सी के पास वाले जो प्लेस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। क्यों? इवापोरेशन के कारण। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। आपने देखा होगा कपड़े जब ड्राई मतलब अपन कपड़े सुखाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो क्या होता है, जो उनका वाटर होता है ना, वो वाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, कपड़ों का पानी सूख जाता है। जैसे अपन ने कुछ, आपने देखा होगा मिट्टी भी होती है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पौधों में पानी दिया सुबह, और मिड टाइम मतलब जैसे दोपहर के टाइम आप देखोगे कि वो पूरा पानी उस मिट्टी ने सोख लिया। अपन बोलते हैं मिट्टी ने सोख लिया, पर एक्चुअली ऊपर ऊपर का जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। और ऐसे ही नदियों में भी आप देखेंगे, नदियाँ भी बारिश के टाइम पे, सॉरी, समर के टाइम पे ड्राई हो जाती है, तो वो पानी भी सूरज के कारण वो पानी सोख लेता है सूरज, और वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसको जो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, गैस बन के उड़ जाता है, उसे हम इवापोरेशन बोलते हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर राइज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी। और ऐसे ही बहुत सारा अमाउंट में पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर, मतलब अपने एयर में घुल जाता है वो उड़कर। इसको हम इवापोरेशन कहते हैं प्रोसेस को। और इसी कारण ये पानी जब मौसम ठंडा होता है, हवा चलती है, तो यही पानी रिटर्न हमको रेनफॉल के रूप में मिल जाता है, बारिश के रूप में मिल जाता है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 21, विंड्स। अब एक और जो इफेक्ट करने वाला मतलब इन्फ्लुएंस प्रभावित करने वाला तत्व है वो विंड। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जो एयर बहुत गति से चलती है, बहुत तेजी से चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। विंड दैट ब्लो इन फ्रॉम द सी आर फुल ऑफ मॉइस्चर। जो समुद्र की तरफ से जो हवा आती है ना, वो नमी से भरी हुई होती है। दे ब्रिंग रेनफॉल टू द कोस्टल एरिया। और वो कोस्टल एरिया में पानी मतलब बारिश गिराती है या फिर रेनफॉल कराती है। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि जब हवा चलती है ना, गर्म हवा चलती है, तो वो पानी गैस बन के उड़ जाता है, और जैसे ही वो आगे जाती है तो वो रेनफॉल के रूप में रिटर्न आ जाती है। विंड दैट ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। और जो डेजर्ट में जो विंड बहती है ना, वो गर्म होती है और सूखी होती है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड्स ओवर विच दे ब्लो। अब वो क्या करती है, गर्म हवा जो होती है ना, वो वहाँ का टेम्परेचर और बढ़ा देती है। मतलब जिस स्थान पे बहेगी उधर उसका टेम्परेचर और बढ़ा देगी, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, वाटर बॉडीज होते ही नहीं है, वहाँ पानी होगा ही नहीं, तो जो एयर होगी वो अपने आप ही गर्म हो जाती है, हॉट एयर हो जाती है, उसमें पानी मिलता ही नहीं उनको, तो उसमें मॉइस्चर आ ही नहीं पाता है। इस कारण वहाँ पे रेनफॉल भी अपने आप ही कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, कोल्ड विंड दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर रीजन कॉज टेम्परेचर टू फॉल शार्पली। और इस जगह पोलर रीजन इट मीन्स जो ध्रुवों पे जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो हवा चलती है ना, वो बहुत ही जल्दी उस टेम्परेचर को लो कर देती है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन ऑफ द अर्थ ये भी क्लाइमेट को एक तरह से इफेक्ट करता है। As we have already seen, not all part of the earth receive the same amount of sunlight from the sun। जैसा कि हमने पहले देखा कि अर्थ को अर्थ मतलब अर्थ के हर एक पार्ट को सेम सनलाइट नहीं मिल पाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स ऑक्सिस टिल्टेड ऑक्सिस, सम पार्ट रिसीव मोर हीट एंड सम रिसीव लेस। सो क्या होता है कि अर्थ का शेप स्पेरिकल है और वो अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई भी है, तो क्या होता है कि और कंटिन्यूसली वो रोटेट होती रहती है, तो सम पार्ट पे तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज मिलती है सन की, और किसी किसी पार्ट पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल पाती है। ओके, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। हीट जोन के आधार पे इसको 3 भागों में, अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब बहुत गर्म, उष्ण, एकदम गर्म है ना।
एंड द टेम्परेट जोन, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ओके। एंड थर्ड वन इज द फ्रीजिड जोन, मतलब फ्रीज मतलब बहुत, फ्रीज मतलब आप जानते ही हैं ठंडा होने वाला या जमाने वाला, तो वो फ्रीजिड जोन, ओके। नाउ सी द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें अर्थ के तीन पार्ट, मतलब तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आप ऊपर ही ऊपर टॉप में देखेंगे तो आपको नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, एंड लास्ट में देखेंगे तो आपको साउथ पोल, बॉटम में अंटार्कटिक सर्कल दिखेगा। यहाँ इसको ब्लू से दिखाया गया है, ब्लू कलर से। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है और ये पूरा स्नो से कवर होता है। क्यों होता है स्नो से कवर? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो बहुत कम मात्रा में सनलाइट मिल पाती है, ओके। ये पोल्स हैं, पोल्स पे सनलाइट बहुत कम मिलती है, इसलिए ये हमेशा स्नो से कवर रहता है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं टेम्परेट जोन, जो कि आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ग्रीन से दिखाया गया है, और बॉटम में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल से तक दिखाया गया है ग्रीन कलर में। इसमें क्या होता है कि सनलाइट जो होती है वो स्लांट वे में पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधे नहीं पड़ती है और टेढ़ी होकर उसके ऊपर गिरती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी गिरती है ना ज़्यादा ठंड गिरती है, ओके। सो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो गया, इसको टेम्परेट जोन में रखेंगे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है और बहुत फ्रीजी भी नहीं रहता है, ओके, बहुत लो भी नहीं रहेगा। नाउ अब आप देखेंगे कि इसको और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक बीच में जो इक्वेटर के टॉप साइड और बॉटम साइड दोनों जगह जो स्पेस है उसको ऑरेंज से दिखाया गया है। तो ये एरिया जो होता है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट इस पे सनलाइट पड़ती है। तो ये जो बहुत ही हॉट, बहुत ही गर्म जो एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है इक्वेटर से टॉप साइड और इक्वेटर के बॉटम साइड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी होती है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, ओके। सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट एंड हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब हमने इसमें कुछ चीज़ें सीखी हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं। सो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैटिट्यूड जो भी हैं वो भी इस पर इफेक्ट कर डालते हैं। अल्टीट्यूड, समुद्र से ऊंचाई, ये भी इफेक्ट डालती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितने दूरी पर प्लेस है वो भी इस पर इफेक्ट डालता है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, उमस, सीलन और बारिश, बारिश भी इस पर इफेक्ट डालती है। और विंड, हवा जो होती है ना, हवा भी इस पर इफेक्ट डालती है। नाउ हीट जोन ऑफ द अर्थ, और हीट जोन ऑफ द अर्थ में हमने देखा कि अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पे, वो टॉरिड जोन में आएगा। द टेम्परेट जोन, जिसमें मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा सर्दी रहेगी। और फ्रीजिड जोन, जिसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहती है, बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, हमेशा बर्फ जमी रहेगी, वो फ्रीजिड जोन हो जाएगा, ओके। नाउ टर्न द पेज, मूव ऑन टू पेज नंबर 22। अब इसमें आपको होमवर्क करना है, ओके। सो हमने अभी पूरा लेसन पढ़ा, एक्सप्लेन किया, अब आपका होमवर्क ये है, वर्कआउट करना है आपको इसका। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स दोनों आपको सेल्फ करना है, सर्च करके। मम्मी पापा की हेल्प भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो आई विल हेल्प यू, ओके। और मस्ट है कि आपको पेंसिल से ही करना है, कोई भी पेन का यूज़ बुक में नहीं करेगा। और जिसके पास बुक नहीं है वो रफ कॉपी में राइट करके ट्रू एंड फॉल्स एंड फिलअप्स उसको फिल करेगा, लेकिन पेंसिल से फिल करेगा, ओके, ताकि कभी कुछ रॉन्ग हो तो हम करेक्शन कर पाए। एंड वन मोर थिंग, आई विल सेंड आंसर एक्सरसाइज ऑन थर्सडे, यू हैव टू चेक विथ इट एंड राइट इन योर सोशल फेयर कॉपी और बुक। अगर आपके पास बुक है तो आपको सिर्फ बुक में ही एक्सरसाइज करना है, और आपके पास बुक नहीं है तो आप सोशल फेयर कॉपी में भी ये लिख सकते हैं, ओके। लेकिन मैं थर्सडे को सेंड करूँगी आंसर वर्कशीट, आंसर एक्सरसाइज, तब तक आप इसको मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।